हेलो एंड वेलकम माय एवरी डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज नवोदय के बच्चों के लिए जो मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट सेशन है उसे मैं लेकर यहाँ पे उपस्थित हूं। तो बिल्कुल चलते हैं, आज की श्रृंखला को शुरू करते हैं। चलिए, पहला नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि द नंबर्स है ना, the number of numbers which are multiples of 3 and 5 in the 100 natural numbers। कह रहा है अगर हम बात करें 100 नेचुरल नंबर की तो मतलब 1 से 100 तक यानी 1 to 100 तक जो है नेचुरल नंबर की बात ये कर रहा है, प्राकृतिक संख्याओं की बात ये कर रहा है। अब नेचुरल नंबर की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ नेचुरल नंबर, उसके लिए मैं बात करूंगा। द नंबर फ्रॉम 1 to इनफाइनाइट इज नोन एज नेचुरल नंबर। 0 इज अ पॉजिटिव नंबर, है ना। कह रहा है कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, वो एक धनात्मक संख्या है। तो 1 से 100 के बीच में ऐसे कौन से नंबर हैं जो 3, 5 दोनों के मल्टीपल हो, कितने नंबर ऐसे हैं। तो आपको कॉमनली क्या करना है, 3 और 5 दोनों कंपोजिट नंबर है, दोनों का क्या कर लीजिए आप एलसीएम निकाल लीजिए। 3 1 जा 3, 5 5 1 जा 5, दोनों का एलसीएम हो गया 3 × 15। इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 3 × 5। अब ऐसी संख्याएं 100 तक की, 100 तक की आपको निकालना है कि जो क्या हो, इन दोनों के एलसीएम हो और इन दोनों के मल्टीपल, इन दोनों के मल्टीपल के भी मल्टीपल हो। मतलब इन दोनों के कॉमन मल्टीपल के मल्टीपल्स जो हों वो 100 तक कौन होंगे। तो मैं चूँकि इनका कॉमन मल्टीपल या अगर मैं कहूँ इनका एलसीएम आ गया आपका 15, तो 15 का टेबल लिख लीजिए जब तक आपका 90 ना आए, 100 ना आए। तो 15 1 जा 15, 2 जा 30, 3 जा 45, 4 जा 60, 5 जा 75 और 6 जा 90। उसके बाद 7 जा 105 जो कि इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 और 5 और 6 ऐसी 6 संख्याएं यानी ऐसे 6 नंबर हो जाएंगे जो 3 और 5 दोनों के जो है मल्टीपल होंगे और साथ में 100 तक की संख्याएं होंगी। तो आप याद रख सकते हैं कि सबसे पहले अगर इस तरह के प्रश्न आए तो जो दोनों डिजिट हैं उनका आप एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट कर लीजिए। आफ्टर दैट क्या करिए आप, उसके बाद आप जो है उनका आप क्या कर लीजिए, उनका मल्टीपल लिख दीजिए और जहाँ तक आपसे कह रहा वहाँ तक आप लिख देंगे। आसानी से 2 स्टेप में आपका ये काम हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट फॉर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो द HCF ऑफ 2 नंबर्स 14 and 28 इज 14, है ना। फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। सबसे पहले ये क्वेश्चन बताने जाने से पहले मैं आप सभी को जो है नवरात्र की, जो आज नवरात्र का आखिरी दिन है, उसकी ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ। और बहुत सारे हमारे बच्चे भी व्रत होंगे, है ना। तो माता रानी आप लोगों को सफलता दें। सबसे बड़ी चीज़ यही हम कहना चाहेंगे कि ईश्वर को अगर आप अपना मित्र मानते हैं तो आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। आपको सफलता वो खुद प्रयास करके ईश्वर खुद आपके लिए लग जाएंगे और आपका हमेशा सहयोग करेंगे, आपका मनोबल कभी गिरने नहीं देंगे। तो इसलिए ईश्वर की प्रार्थना करते हुए सब लोग आगे, कुछ बच्चे जो रोज़ा होंगे, है ना, रोज़ा भाई हमारे स्टूडेंट्स हैं सभी, है ना। तो जो रोज़ा है भाई वो भी, उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, है ना। तो ठीक है, चलते हैं। अभी देखिए कह रहा है द एलसीएम द HCF ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 है। यदि 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14 है, मैं यही सिंपल से मैं यहाँ सिंपली लिख दे रहा हूँ कि 2 संख्याओं का HCF 14 है और एलसीएम दिया है क्या, एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या है आपको निकालना है
और क्या है, पहला नंबर 14 है, फर्स्ट नंबर आपका क्या है, फर्स्ट नंबर आपका जो है 28 है, और दो जो अदर नंबर है आपका वो 14 है। तो फार्मूले पर चलेंगे हम, फार्मूले पे मैं चलना चाहता हूँ, तो देखिएगा ज़रा थोड़ा सा इसको हल्का सा देखिए। अगर मैं फार्मूले पे चलूं कि अगर हमको एलसीएम निकालना होता है कब, जब एचसीएफ दिया हो, है ना, जब एचसीएफ दिया हो और दो नंबर दिए हों, तो हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स और अपान जो हो जाएगा एचसीएफ। It will be the easier way to find out the LCM when it is given the product of two number or more than two number and their HCF, है ना। ये लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने का सबसे सरलतम तरीका है। क्षम्यता, देखो बच्चों, थोड़ा सा इश्यूज़ के लिए क्षमा चाहते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा भाई संसाधन बढ़ेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, संसाधनों की कमी रहती है तो समस्या होती ही है, लेकिन याद रखिए कि कभी सफलता के लिए संसाधन बाध्य नहीं होते, संसाधन कभी भी बाध्यता नहीं पैदा कर सकते। इसीलिए संसाधन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, प्रयत्न करते रहिए, है ना। चिड़िया चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, घोंसला बनाने के लिए सबको बराबर एनर्जी एफर्ट लगाना पड़ता है। तो वही चीज़ है, सेम वही है कि अगर आपको सफलता लेना है तो एफर्ट तो आपको लगाना पड़ेगा। देखिए जरा यहाँ पे प्रोडक्ट मतलब होगा गुणनफल। पहला नंबर आपका 28 है, अदर नंबर आपका कितना है 14 है, और आपका एचसीएफ 14 है भैया, है ना। 14 देख लीजिए एक बार, 14, तो 14 से 14 रिड्यूस हो गया, आपका एलसीएम आ गया 28। एक स्टेप में आपका आंसर आ गया है, बिल्कुल आंसर आपका 28 के साथ चला जाएगा। आसान है कि नहीं, बिल्कुल लिखिएगा आसान है कि नहीं, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आसान लिखिएगा अगर आपको लगा होगा। और एक बार लाइक जोरदार ठोक दीजिए बेटा, है ना, और शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि बेटा देखिए, आप ये सोचिए कि मैं आप सभी बच्चों का टीचर हूँ, और अगर जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करेंगे तो ये थोड़ा सा कहने में आपको अच्छा लगेगा कि हमारे टीचर हैं नवोदय पढ़ा रहे हैं। और कई सारे बच्चे, जब हज़ारों बच्चे जुड़ने लगेंगे ना, तो आपको वो जो फ्रीडम मिलेगी, मैं तो बता रहा हूँ कि अगर जिस तरह से प्लेटफॉर्म ये आगे बढ़ेगा ना, तो मैं उन जो हमारे बिगिनिंग के जो हमारे सपोर्टिंग बच्चे हैं, उनके सपोर्ट में जो हो पाएगा, जितना हो पाएगा वो मैं करता रहूँगा। और जब तक मतलब उनको सफलता दिलाने के लिए कहीं से भी कोई काम करना रहेगा, मैं करता रहूँगा। बस ये है कि सपोर्ट हमारे बच्चों का होना चाहिए, और सपोर्टिंग के लिए जो हमारे बिगिनिंग के जो बच्चे हैं, जो बिगिनिंग से हमारे सपोर्ट में लगे हुए हैं, तो ज़रूर उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि बेटा तुम्हारे हर समय में, यानी हर तुम्हारे ऐसे जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, मैं काम आऊँगा। तो ऐसे प्लेटफॉर्म को क्रिएट कर दो, ये सिर्फ मेरा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आप सभी का प्लेटफॉर्म बेटा है। तो एक बार ज़ोरदार शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि और भी बच्चों को जो है इससे लाभ मिलता रहे। जब हज़ार 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार, देखिए बेटा ये प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ डिजिटल बोर्ड होगा, जो एक्सपीरियंस आप इस बोर्ड पर कर रहे हैं वो आपको डिजिटल बोर्ड पर मिलेगा। नो पेड क्लासेस, ओनली फ्री ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि व्हाट इज द 4 डिजिट नंबर, व्हाट इज द 4 स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, है ना, विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, 8, 2, 3, 8, 10। सबसे पहले अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इन सभी का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकालेंगे 2, 3, 8, 10 का, 2, 3, 8 और 10 का अगर जब आप एलसीएम निकाल लेंगे, तो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ 2 1 जा 2
और यहाँ 3 नोट डाउन कर लेंगे और फिर उसके बाद 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे करेंगे 2 2 जा 4, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 3 है ना। फिर 1 यहाँ पे 1 नोट डाउन होता ही रहेगा। फिर यहाँ पे फिर हम 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 5 नोट डाउन हो जाएगा, 3 नोट डाउन हो जाएगा, 1 नोट डाउन हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 नोट डाउन हो जाएगा, 1 नोट डाउन हो जाएगा, 5 लास्ट टाइम 5 से ले जाएंगे। और जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा आपका कितना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, यानी 120 जो है आपका एलसीएम आ जाएगा इन सभी नंबर का, 2 का, 3 का, 8 का और 10 का। तो आपको कह रहा है कि ऐसे 4 डिजिट का नंबर निकालिए, 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2, 3, 8 और 10 से पूर्णतया विभाज्य हो। पूर्णतया विभाज्य हो ये आपसे पूछ रहा है। तो बस आपको क्या करना है ये बताइए कि अगर हम इसका कितने टाइम्स टेबल पढ़ेंगे। तो जब आप इसका टेबल पढ़ेंगे तो आप ये जान लीजिए कि मैक्सिमम टाइम टेबल पढ़ेंगे। जैसे ही आप अगर इसका 8 टाइम्स, जैसे 8 या 9 टाइम्स टेबल पढ़िए, 8 टाइम्स टेबल पढ़िए, देखिए कितना आता है। 8 0 जा 0 और 8 2 जा 16, 6 कैरी 1 और 8 1 जा 8 और 1 9, 3 डिजिट का नंबर आ रहा। ऑब्वियस सी बात है कि हमको 9 टाइम्स टेबल पढ़ करके इसका छोटा सा मतलब स्मॉलेस्ट जो है 4 डिजिट का नंबर निकालना पड़ेगा जो इसका मल्टीपल होगा। 9 0 जा 0, 9 2 जा 18, 8 कैरी 1 और 9 1 जा 9 और 1 क्या हो जाएगा 10, यानी 1080 विल बी योर आंसर। कहने का मतलब ये है क्यों हमने ऐसा लिखा। मैक्सिमम टाइम इसका देखिए सीधे 10 टाइम टेबल नहीं पढ़ना चाहिए, पहले मैक्सिमम में 9 टाइम्स जाना चाहिए। 9 टाइम्स जाने के बाद 8 टाइम्स पर आना चाहिए। क्या 8 टाइम्स पढ़ने के बाद जो हमारा 4 डिजिट नंबर आ रहा है क्या, अरे थोड़ा सा आप ये सोचिए कि ये 120 है। 120 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि 120 में 10 से गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा, है ना। तो नियरली 8 टाइम्स अगर पढ़ेंगे तो देखिए 12 8 जा 96, यानी 960 आ जाएगा। तो अगर हम जानना चाहें कि 960 जो है हमारा 3 डिजिट का नंबर है, इसलिए नियरली 9 टाइम्स पढ़ेंगे, एक डिजिट और आगे पढ़ेंगे जो हमारा आ जाएगा 1080। तो और 1080 विल बी योर आंसर, है ना। आसानी से क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे और हम उस नंबर को इमेजिन करके कैलकुलेट करके निकालेंगे कि जो क्या नियरली 4 डिजिट का नंबर हो पाएगा। तो 10 टाइम पढ़ने के बाद 4 डिजिट आ रहा है, एक बार 9 टाइम्स पढ़ के चेक करेंगे, 9 टाइम्स में आ गया, 8 टाइम्स भी चेक करेंगे, 2 3 चेक करने के बाद तुमको पहला पता चल जाएगा कि सबसे स्मॉलेस्ट में कौन सा मल्टीपल हुआ। अब आगे देखिए द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, सेम क्वेश्चन था। हाँ अब देखिए सेम क्वेश्चन उसी तरह से था कि द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, 2 संख्याओं का जो लासा है ना, 2 संख्याओं का लासा, 2 संख्याओं का क्या है लासा, थोड़ा सा देखिए द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, 2 संख्याओं का एचसीएफ आपके सामने है, कितना है भैया 38। 2 संख्याओं का एचसीएफ आपको दिया है, एलसीएम भी आपका दिया है। एलसीएम कितना दिया है आपका 98154 दिया है। 2 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ भी दिया है, उसमें से फर्स्ट नंबर भी दिया है, फर्स्ट नंबर भी दिया है, फर्स्ट नंबर भी दिया है, कितना दिया है 1558 दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द अदर नंबर, तो अगली मतलब दूसरी संख्या क्या होगी, व्हाट विल बी द अदर नंबर। तो उसके निकालने के लिए आप जानते हैं कि आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा कि अदर नंबर इक्वल, सबसे पहले फार्मूला आप लिख लीजिए, अदर नंबर विल बी इक्वल टू, है ना, विल बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ अपान आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर, फर्स्ट नंबर। इट मीन्स कि आपको क्या करना है, आपको लिखना है 38
है ना, इनटू एलसीएम आपका कितना है 98154 और इसके बाद अपान कर देना है 15 है ना और 58। पहले 2 से रिड्यूस कर लीजिए, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18। फिर इसको 2 से रिड्यूस कर लीजिए, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 2 9 जा 18 है ना। अब आप इसको 19 से रिड्यूस करिए। देखिए 19 का टेबल पढ़िए। देखिए 19 4 जा 76 होता है, 19 4 जा 76, 19 1 जा आपका 19 4 जा 76, 19 1 जा 1941 आ गया है ना, ये 19 से कट गया। अब जब 41 को 98 में अगर हम रिड्यूस करेंगे तो यहाँ देखिए हम डिवीज़न कर ले रहे हैं छोटा सा स्टेप में, तो 98 है ना 154। अगर हम इसको किस से देखिए 41 से रिड्यूस करेंगे तो 41 2 जा 41 2 जा तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यहाँ पे आ जाएगा 82। लेस करेंगे हमारा 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 है ना, यहाँ पर फिर 1 नोट डाउन हो जाएगा यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं कि 4 4 जा 16 होता है। हमने बोला था ना 1 डिजिट को कंपेयर कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे हम 3 टाइम्स ले जाएंगे। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12। लेस करेंगे कितना आएगा हमारा वो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा इरेज कर लीजिए क्योंकि आपको पता चल गया कि क्या करना है हमको। सारे नंबर्स जो भी चीज़ दिए गई हैं उनको लिख लेना है। तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8, 3 11 होता है, 8 आ जाएगा। 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। फिर 5 नोट डाउन करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आप जानते हैं कि आप बताइए 4 9 जा 36 होता, नियरली 9 टाइम्स जाना चाहिए। 9 1 जा 9 और 9 4 जा 36 है ना। तो अब यहाँ से आपका लेस करेंगे 15 माइनस 9 6 हो जाएगा और यहाँ पे 7 माइनस 6 1 हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, 4 नोट डाउन हो जाएगा है ना। तो अब सिर्फ 4 टाइम्स जाएगा। तो आपका देखिए नंबर आपका क्या आना चाहिए, देखिए नंबर आना चाहिए 2 3 और 9 4। जब आपको पता चल जाएगा कितने टाइम जाएगा, रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है, 4 टाइम जाएगा, 1 6 4 आ जाएगा। कट कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 2394 है ना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमको करना है, इस तरह से हम प्रश्नों को समझेंगे है ना, आसान तरीके से, कोई भी दिक्कत नहीं। इसको आप नोट डाउन करिए, उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बिल्कुल अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन बहुत ही आसान प्रश्न है ये है ना, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ना। इस चीज को आप जरा ध्यान दीजिएगा कि लिखा है कि आपका एचसीएफ ऑफ 128, 288 और 160 क्या है, यानी इन तीनों का एचसीएफ क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है, एचसीएफ निकालने के लिए तीनों का अलग अलग फैक्टर निकालते हैं और उनमें से जो कॉमन नंबर है वो हमको मिल जाता है 128 हमारा है। आप तेजी से निकालिए इस चीज को, 288 है और इसके बाद आपका यहाँ पर 160, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से हम निकालते रहेंगे। देखिए 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 4 जा 8, तेजी से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 8 जा 16 हो जाएगा, 2 4 जा 8 हो जाएगा। यहाँ से 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा और 2 1 जा 2। अभी इसको यहीं छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी 2 से रिड्यूस होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे, 2 9 जा 18 और 2 फिर 3 से रिड्यूस, 2 से नहीं होगा क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है, फिर 6 जा 9, 3 1 जा 3। इतना हुआ। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है महत्तम समापवर्ती। तो मासा पूछ रहा है बस सिंपल सा आपसे, डोंट बी कंफ्यूज। अब यहाँ पे देखिए फिर इसका करेंगे अगर हम फैक्टर, थोड़ा सा मैं इसको एक बॉक्स में कर लूँ हल्का सा, ताकि आपको डाउट ना हो कि किसका कहाँ पे क्या नंबर लिखा हुआ है। 2 देखिए 2 8 जा 16,
और 2 0 जा 0, फिर 2 से करेंगे 2 4 जाए 2 0 जा 0, फिर 2 से करेंगे 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, सॉरी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, और फिर इसके बाद 5 1 जा 5 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, जब हमको एसटीएफ निकालना होता है तो जो कॉमन तीनों में हो, 1 2 तीनों में कॉमन है, ये भी कॉमन हो गया तीनों में, ये भी कॉमन हो गया, ये भी कॉमन हो गया, चौथा वाला 2 भी, पांचवा वाला 2 भी कॉमन हो गया। लेकिन इसके बाद 2 2 यहाँ है, लेकिन इस वाले पेयर में हमारा नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमारा नहीं मिल रहा है, इस वाली लाइन से हमारा कोई पेयर नहीं मिल रहा है। दैट्स वाई 2 2 2 2 2 कितने टाइम, 5 टाइम्स अगर हम लिख लेंगे, यही हमारा एसटीएफ हो जाएगा। 2 5 टाइम्स, हम इसको 2 टू दी पावर 5 भी लिख सकते हैं, या हम 2 को 5 टाइम्स 2 भी लिख सकते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, यानी 32 विल बी आवर आंसर, यानी यहाँ पे हो जाएगा 32, है ना। 2 का आप देखिए, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न होता है बेटा, हर प्रश्नों का सलूशन मैं बताऊंगा। बस करना क्या है, आप लोगों को कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना है, ध्यान लगा के पढ़ना है, भगा भगा करके आपको नहीं देखना है, क्योंकि आपकी एग्जाम्स अब थोड़ा सा अब सीरियस हो जाओ, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है कि जब आपका कंसिस्टेंसी, आपका जो पेशेंस है, जो आपका फोकस है टोटल, वो अगर इस समय आपके एग्जाम की तरफ रहे तो आपको सफलता मिल जाएगी। सिंपल सा, आपने अब तक क्या नहीं किया, क्या किया, उस कोई मतलब नहीं। बुक है सामने, यहाँ क्लासेस पढ़िए, सोल्यूशन करिए, उसके बाद जा करके जो है आप बुक्स को सॉल्व करिए, वहाँ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। इस तरह से करेंगे तो आपका बेनिफिट बहुत तगड़ा वाला होने वाला है। चलते हैं, देखते हैं। याद रखना क्या लिखा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 कोप्राइम नंबर, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल, है ना, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है, 2 सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपको दिया है ना। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, जब हमारा सोल्यूशन हो गया तो इसको हम इरेज कर देंगे। तेजी से आंसर इस सबका करिए। याद रखिए कि को प्राइम नंबर वे नंबर्स होते हैं, को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर्स वे नंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर, यानी 2 सह अभाज्य संख्या। को प्राइम का मतलब होता है सह अभाज्य, 2 को प्राइम नंबर का जो हमेशा, को प्राइम को कहते हैं सह अभाज्य। याद रखिए इस चीज को, सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्या का अगर एचसीएफ नहीं दिया रहता तो उसका एचसीएफ हो जाता है आपका 1। यदि किसी को प्राइम नंबर का एचसीएफ नहीं दिया है तो उसका एचसीएफ हो जाएगा 1। उसका देखिए एलसीएम दिया है आपका, एलसीएम दिया, सॉरी एलसीएम फाइंड आउट करना है, और उसके बाद जो है उसका प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट आपको दिया है, प्रोडक्ट आपको इसका गुणनफल दिया गया है 117। ऑब्वियस सी बात है कि आप जानते हैं कि किसी भी, अगर हम एक फार्मूला जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, या सीधे अगर हम निकालना चाहें, अगर एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हो जाता है, और उसके बाद जो है अपान हो जाता है, अपान क्या हो जाता है आपका एचसीएफ। तो ऑब्वियस सी बात आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट भी आपका कितना है, आपका प्रोडक्ट कितना है 117 है, और एचसीएफ आपका नहीं पता था। तो याद रखिएगा को प्राइम नंबर का कभी भी जब कहेगा को प्राइम नंबर और एचसीएफ नहीं दिया रहेगा तो याद रखना, दिया रहे चाहे ना दिया रहे, को प्राइम नंबर्स जो होते हैं उनके एचसीएफ की जब बात करेंगे तो वहां पर 1 एचसीएफ हो जाता है। याद रखिएगा, इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए। तो अभी याद रखिए, आपका जब 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही नंबर आएगा। दैट्स वाई इसका ऑप्शन 4 के साथ चला जाएगा, यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी एलसीएम विल बी इक्वल टू 117, यानी 117 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल बी डिवाइड 1277, 1368 leaving 3 as the remainder in each case, है ना।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 1277 और 1368 में अगर उससे भाग दिया जाए, उस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए, तो हर बार वो क्या है, रिमाइंडर 3 क्या कर रही है, रिमाइंडर 3 दे रही है। तो ऑब्वियस सी बात है, मैं तो आप लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इनमें से और इनमें से आप 3 जो है सब्ट्रैक्ट करिए, इन दोनों में से नंबर में से आप जो है 3 सब्ट्रैक्ट करिए और उसके बाद इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट कर लीजिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो जो भी नंबर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आपको करना है। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक हिंट दे रहा हूँ कि अगर आप 1368 में से 3 लेस करेंगे, क्योंकि 3 रिमाइंडर बच रहा है, तो 3 निकाल देंगे तो ये जो नंबर आएगा इन तीनों नंबर में से, चारों में से किसी एक संख्या से पूरी तरह विभाज्य हो जाएगा। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 5 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, 6 माइनस नथिंग, यानी 6 रहेगा, 3 रहेगा 1, यानी 1365 जो आएगा नंबर वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, डिविजिबल रहेगा किससे, किन्हीं एक संख्या से। दूसरा नंबर क्या है आपका, और जो है 1 1 1 2, यानी 1 है 2 है और 7 है, इसमें से 3 लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 7 माइनस 3 4 3 7 हो जाएगा, 7 है 2 है 1 है, ये नंबर। इन दोनों का आप एचसीएफ निकालिए, जो ऑप्शन आएगा अभी आप ऑप्शन करिएगा, बिल्कुल आंसर आप निकाल के रखिएगा, है ना। ये क्वेश्चन अभी आप तुरंत अभी करिए, करंटली ये क्लास वर्क का क्वेश्चन है, मैं आपको दे रहा हूं 2 मिनट का समय, आप लोग अपना आंसर दीजिए तेजी से। तेजी से आंसर आप लोग देते रहिए। चलिए याद रखिए, जब भी आप यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे तो आपका 91 जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ आपका ऑप्शन जाएगा। बिल्कुल आप आसानी से इसको कर लीजिएगा, उसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए भैया देखिए, इसके बाद जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है कि एलसीएम ऑफ 114 एंड 98, एलसीएम ऑफ, तो एलसीएम सभी बच्चों को निकालना आता है, आसान होता है, 114 इंटू सॉरी या 95 लिख देंगे। तो अब या आपको क्या करना है, बस इसका आपको फैक्टर करना है, एलसीएम निकालना है, जो भी आएगा उसको आपको टिक करना है। देखिए कैसे करेंगे, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे, 2 5 जा 10, 1 इधर जाएगा, 2 7 जा 14, 95 को नोट डाउन करेंगे क्योंकि 2 से ये रिड्यूस नहीं होगा। अब देखिए किससे ये होगा, 5 7 12, 3 4 जा 12 और 9 5 जो होता है 14, ये 3 से रिड्यूस नहीं हुआ, इसको 3 से रिड्यूस करिए तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 और यहाँ 95 है यार। अभी चूंकि ये वाला नंबर आपका 5 से रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि जिस नंबर के लास्ट में 0 और 5 आएगा वो नंबर 5 से रिड्यूस हो जाएगा। ये 19 को नोट डाउन कर देंगे क्योंकि 5 से नहीं जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और लास्ट में ये सिर्फ 19 से जाएगा। याद रखिए कि सबसे पहले हम प्राइम नंबर यानी 2 से 3 से 2 3 5 7 11 13 15
सॉरी 17, 19 और 23, इस तरह से नंबर्स से हम जो है रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब जो है प्राइम नंबर है, ये सब जो है प्राइम, यानी हम कह सकते हैं ये सब जो है अभाज्य संख्याएं हैं, और इसी गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। और एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करते हैं। क्लियर है, दिख रहा है प्रॉपर, ठीक है ना। तो चलिए देखिए, अब इसका एलसीएम आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या जिसको हम लासा कहते हैं, क्या कहते हैं, लासा। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, सीधे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 19, है ना, बिल्कुल आसान है। देखिए अब 2 3 जा 6 कर लीजिए आसानी से, और 19 5 जा 95 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30, 0 करी 3, और 6 9 जा 54, और 3 57 हो जाएगा 570। आप देखिए कौन सा ऑप्शन आपका आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट फॉर यू, है ना। आई होप सभी बच्चे अच्छा कर रहे होंगे, सभी बच्चों का कमेंट लेंगे बिल्कुल भी एकदम। अगर सफलता चाहते हैं तो एक बार भी आपको जो है स्किप नहीं करना है, पूरी वीडियो देखिए, अच्छे से मेहनत से पढ़िए। ये नहीं भूलना है कि आपको अब सक्सेस ले लेना है। आपकी इस समय छुट्टी भी चल रही होगी, बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, तो आप ये भी 6 घंटे जो विद्यालय में पढ़ते थे, तो आपको 1-2 घंटे जो यहाँ पे पढ़ना है, इसे पढ़ेंगे, आप रेगुलर पढ़ेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे और हर एक प्रश्न को नोट कर लेंगे, ठीक है ना। ये आप अभी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको टाइम दे रहा हूं, नोट करिए इसको। देखिए अगला प्रश्न आप देख रहे हैं कि 3 बेल रिंग एट द इंटरवल ऑफ 12, 15 एंड 18। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जो भी बच्चे हमारे रेगुलर क्लास विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, कायदे से पढ़ रहे हैं, तो उनको चैनल की तरफ से जो टी शर्ट आने वाले हैं, जो टी शर्ट आने वाले हैं ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स के नाम से, वो टी शर्ट मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हैं, काफी दिनों से लगे हुए हैं, तो उनको ये जो है आपको इस नाम का, ट्रेंडिंग मैथमेटिक्स के नाम का आपको टी शर्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो भी रिवार्ड हमारे मतलब जिस तरह से हमारे पास आएंगे उसी तरह से आपके पास पहुंचेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए करा 3 बेल्स, है ना, 3 घंटियां, रिंग एट द इंटरवल ऑफ 12, 15 एंड 18 मिनट्स। 3 घंटियां हैं और वो क्रमशः 12, 15 यानी 15 और 18 मिनट की, है ना, इंटरवल पर के अंतराल पर बजती है। अगर वो एक बार 9 बजे बजे, एक बार कितने बजे बज गई, 9 बजे बज गई, तो फिर वो पुनः कितनी बार, कितने बजे जो है वो पुनः नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट टाइम वो व्हेन करन व्हाट विल बी द नेक्स्ट टाइम व्हेन दे ऑल रिंग, है ना, सिमिल्टेनियसली। मतलब क्या हो जाएगा कि आपको एक ही साथ, सिमिल्टेनियसली मतलब एक साथ, है ना, एक साथ कह रहा है कि एक साथ पुनः जब वो बजेंगी तो वो कौन सा टाइम होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले जो है आपको क्या है, क्योंकि मिनट से बज रही है तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ये मिनट में ही अंतराल हो रहा है ना। तो अब यहाँ पे इसको, इसका एलसीएम निकाल दीजिए सबसे पहले। तो 2 6 जा 12, 15 में नहीं जाएगा, 2 9 जा 18, फिर इसके बाद 3 से रिड्यूस करिए, 3 2 जा 6, है ना। एक बार पहले 2 से ही करिए, क्योंकि सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से करते हैं। तो 2 3 जा 6, जब तक 2 से जाएगा तब तक 3 से नहीं करेंगे, 9 आ गया। अब देखिए 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, फिर 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 5 नोट डाउन, 1 नोट डाउन। अब फिर 5 से ले जाएंगे, 5 1 जा 5। तो अब चूंकि अगर हमको एलसीएम की बात करनी हुई, तो एलसीएम जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, है ना, 12 3 जा 36,
और 36 5 जा 120, यानी 120 मिनट बाद, है ना, 120 मिनट्स के बाद फिर वो एक बार घंटियां बजेंगी। तो आपको पता है कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। और जब हम मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे तो घंटे में बदल जाएगा। यानी अगर 120 मिनट आया, 120 मिनट बाद अगर हम घंटी बजेगी तो उसको आवर्स में बदल दीजिए, तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, 0 0 कैंसिल, है ना, 6 3 जा 6 2 जा कितना हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा सा देखें, यहाँ 180 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। 36 है ना, 36 का कितने टाइम्स टेबल, 5 टाइम, 5 6 जा 30, 0 कैरी 3 और 5 3 जा 15, 3 18, 180 होगा यहाँ पे। तो आपका 6 3 जा 18 यानी 3 आ जाएगा। यानी 3 घंटे बाद पुनः वो घंटियां एक साथ जो है बजेंगी। तो जब 3 आवर्स में जो है आपका 9 o'clock हो रहा है, तो 3 आवर्स और जोड़ेंगे तो ऑब्वियसली आपकी बात हो जाएगी 12 o'clock, है ना, 12 o'clock हो जाएगा। तो कितने बजे बजेंगी, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका 12 बजे पुनः एक साथ जो है बज जाएंगी, है ना, 12 बजे एक साथ जो है बज जाएंगी, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि ग्रेटेस्ट नंबर विच इज टू बी डिवाइडेड, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 280 में जिससे भाग दिया जाए या 1245 में भाग दिया जाए तो बार बार हर बार जो है रिमाइंडर यानी शेषफल 4 देती है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए रिस्पेक्टिवली 4 and 3 आपको रिमाइंडर देता है, तो क्रमशः इससे 4 देता है, इससे 3 देता है। तो आप पहले वाली संख्या में से सीधे कितने लेस कर देंगे 4, और दूसरे वाले नंबर में से आप क्या लेस कर देंगे 1245 में से आप 3 लेस कर देंगे, क्योंकि इससे 4 रिमाइंडर दे रहा है और इससे 3 रिमाइंडर दे रहा है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 276 यहाँ पर आ जाएगा ये एक नंबर, और यहाँ पर आपका दूसरा नंबर आ जाएगा, अगर यहाँ से 3 लेस करेंगे 2 4 है ना 2 1, ये नंबर आएगा 1242, और यहाँ से आ जाएगा आपका 276, है ना 276। अब आपको क्या करना है, इनका अलग अलग फैक्टर निकाल के इनका एचसीएफ निकाल देना है। याद रखना वह संख्या कौन होगी, तो वह संख्या इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगी, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगी। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे आसान तरीका, दोनों का अलग अलग फैक्टर करिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, फिर उसके बाद 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, फिर 23 से जाएगा 23 1 जा 23, यहां भी करिए 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, है ना, फिर किससे जाएगा 6 3 9 होता है तो 3 से जाएगा 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। अब 3 से करेंगे 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 में नहीं जाएगा, 0 टाइम्स ले जाएंगे, और उसके बाद जो है 3 7 जा 21। अब देखिए 7 2 9 फिर 3 से रिड्यूस हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, और 18 के बाद क्या आ जाएगा आपका 2, तो 3 9 जा 27। बिल्कुल यहां से देखिए कंडीशन यही बन रही है। तो अब यहाँ पे 3 टाइम्स ले जाएंगे तो 23 आ जाएगा, है ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा 23, फिर 23 टाइम्स ले जाएंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या कॉमन हो रहा है, 1 2 कॉमन हो रहा है, 1 2 कॉमन हो गया भैया। एचसीएफ वही होता है जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन जो है ना, 3 यहाँ पे 1 3 कॉमन हो रहा है, दूसरा 3 कॉमन हो रहा है, तो 2 × 3 हो गया, और तीसरा आपका 23 कॉमन हो रहा है, 23 कॉमन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे 23 लिख देना है। 3 2 जा 6, 6 × 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, 8 कैरी 1। अब किसके लास्ट में 8 है, देखिए इन दो के 3 के लास्ट में 8 है। फिर देखिए 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, 1 13,
138, यानी 138 विल बी योर आंसर, है ना, 138 विल बी योर आंसर। आसान है, तेजी से प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश हम कर रहे हैं, तेजी से आपको सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, सबसे पहले जो शेषफल है, अगर एक ही से मतलब ये 4 ही आ रहा है तो दोनों में से 4 घटाइए, लेकिन कहेगा अगर रिस्पेक्टिवली 4 और 3 आ रहा है तो पहले में से 4, दूसरे में से 3 घटा करके दोनों का महत्तम समापवर्त या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर देंगे। क्लियर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 45, 75 एंड 165। एचसीएफ आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो एचसीएफ आप निकालिए, है ना, बिल्कुल आसान है। इसी तरह से देखिए आपको क्या करना, अलग अलग फैक्टर करना, 45 का अलग करेंगे, फिर इसके बाद 75 का। तेजी से आंसर करते रहिए सभी लोग, तेजी से आंसर करते रहिए। 165 बिल्कुल इसी तरह फैक्टर करके आप आंसर करते रहिए। देखिए 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ये फैक्टर हो गया। यहां से देखिए 3 से करेंगे, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। यहां से करेंगे, देखिए 6 1 7 5 12, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, फिर उसके बाद 5 से 5 1 जा 5 1 जा 11, 11 1 जा 11। अगर हम इसके एचसीएफ की बात करें, तो यहाँ पे देखिए 3 तीनों में कॉमन है, 3 तीनों में कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या कॉमन होगा, 5, देखिए 5 यहाँ तीनों में कॉमन है, बाकी ये 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 11 इसमें है, 3 इसमें नहीं है। यानी हमारा एचसीएफ यानी निकालने के लिए जब कह रहा है तो 3 into 5 विल बी इक्वल टू 15, यानी हमारा 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर ये आ रहा है तो सबका सही होगा। बिल्कुल ऐसे ही तेजी से हम प्रश्नों को कराने की कोशिश करेंगे। चलते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट। मैंने बार बार आपसे कहा है कि जब स्मॉलेस्ट की बात कहेगा तो एलसीएम निकालिएगा, और जब हाईएस्ट यानी देखिए जब स्मॉलेस्ट की बात कहेगा तो आप एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि उसमें लीस्ट मतलब छोटा होता है। स्मॉलेस्ट मतलब छोटा, उसको हम स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं या लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। तो इन दोनों का 42 का और 98 का एलसीएम निकालिए, देखिए कितना आएगा, 42, 98 और 70 भी है, 70। इन तीनों का एलसीएम निकालिए, 2 से कट करिए, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, है ना, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अभी देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से ले जाइए, 3 7 जा 21, 49 नोट डाउन हो जाएगा, 3 से रिड्यूस नहीं होगा, 35 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 5 से ले जाइएगा, क्योंकि सबसे छोटा 5 प्राइम नंबर होता है 7 से पहले, तो 7 नोट डाउन हो जाएगा, 49 नोट डाउन हो जाएगा, 3 5 35, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 7 जा 35। अब ये जो है, अब ये 7 से रिड्यूस करेंगे, 7 1 जा 7 7 जा 7 1 जा, फिर 7 से ले जाएंगे, तो यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 3 जा 6, है ना, 6 का फिर 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे, 6 5 जा 30। देखिए 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 7 7 जा 49। तो 49 का जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो एक 0 लिख लीजिए यहाँ पर, 3 9 जा, है ना, 3 9 जा 27, 7 कैरी 2 और 3 4 जा 12, 2 14, यानी 1470 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है भैया, ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी चले जाएंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इतना सभी लोग। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है 13 वाला। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 18, है ना, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 24, है ना, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 18 एंड 24। ऑब्वियसली आसान है, तो आप इन तीनों का क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल दीजिए। 12 है, 18 है
और 24 है। इससे आसान कोई प्रश्न नहीं हो सकता, है ना, आसान है ना। देखिए जरा, तो अब देखिए 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 से 2 3 जा 6, 3 आपका 9 नोट डाउन हो जाएगा। 2 6 जा 12, फिर से 2 से करिए, 2 3 जा 6, 9 आ जाएगा और यहाँ 3, फिर 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से करिए, यहाँ 1 नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ 1 और यहाँ 3, तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 8 3 जा 12, 8 3 जा 24, सॉरी 8 3 जा 24, 24 3 जा 72 विल बी योर आंसर। आपका 72 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसे नोट करिए, देखिए नोट कर लिया आपने। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप देख लीजिए अभी तुरंत। कह रहा कि एलसीएम ऑफ 42, 70 एंड 98 एंड 126 किसका किसका, 42 का, 70 का और 98 का और 126 का, इन सभी का एलसीएम क्या है। तो ऑब्वियसली इसका एलसीएम आपको निकालना ही पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, फैक्टर कर लीजिए इन सब का एक साथ। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर एक साथ करिए। बिल्कुल कंफ्यूज करने की कोशिश भले करें, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एलसीएम निकालना है तो सबका एक साथ फैक्टर, और अगर एचसीएफ निकालना है तो सबका पर्टिकुलर अलग अलग फैक्टर करेंगे और उनमें से जो कॉमन होगा उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 7 जा 21, ये नहीं जाएगा 3 से, फिर 3 से ये भी नहीं जाएगा, और 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, फिर एक बार 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 से ये 7 नोट डाउन हो जाएगा, 3 5 नोट डाउन हो जाएगा, 4 9 नोट डाउन हो जाएगा और ये 2 1 जो है नोट डाउन हो जाएगा। देखिए कैसे, 3 7 जा 21, यहाँ 7 नोट डाउन हो जाएगा। अभी हम 5 से करेंगे तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, 7 नोट डाउन, 49 से नोट डाउन और यहाँ 7 नोट डाउन। अब 2 बार 7 से जाएगा, यानी एक बार 7 से जाएगा। देखिए इस तरह से आपका है 7, फिर है 7, 49 और 7 है, तो एक बार 7 से ले जाएंगे तो 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, फिर 7 से करेंगे तो ये 7 कट जाएगा, आपका आ जाएगा सीधे। तो अब आप यहां से मल्टीप्लाई करिए, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, भाई देखिए 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 और 7 7 जा 49, 49 में 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 9 0 जा 0। देखिए क्विकली कैसे हम सॉल्व करेंगे इस चीज को हम आपको बताते चल रहे हैं। तो 0 पहले नोट डाउन करिए, 9 9 जा 81, 1 कैरी 8 हो जाएगा, फिर इसके बाद आपका 9 4 जा 36, 9 4 जा 36 में 8 ऐड करेंगे तो 44 हो जाएगा, है ना, 44 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर यू, है ना, ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट फॉर यू। क्लियर है यहां तक? बिल्कुल, इसको भी नोट कर लीजिए आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 15। 12 और 15 का कॉमन फैक्टर कह रहा है। फैक्टर वो नंबर होते हैं जिनके टेबल में 12 आता है, और मल्टीपल वो नंबर होते हैं जो 12 और 15 के टेबल में आते हैं, है ना। तो अब इन किसके फैक्टर में 12 आता थे, एक बार हम 12, 2 छक्का 12, 3 चौका 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, है ना। इस तरह से, या 1 15 जा 15, उसके बाद 3 5 जा 15, उसके बाद 5 3 जा 15 और 15 1 जा 15, है ना। तो आप यहां देख रहे हैं कि 1 3 1 3 और 5 नहीं, कोई नंबर नहीं। 1 एंड 3 कॉमन आ रहा है सब में, 1 एंड 3 कॉमन आ रहा है सब में, यही है नंबर ना, या 15 है।
चलिए, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। और दूसरा तरीका किस तरह से चेक कर सकते हैं, देखिए पहला वाला 2 के टेबल में देखिए 12 तो आता है लेकिन 15 नहीं आता, इसलिए ये आपका कट हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद जो है यहाँ देखिए 5 1 के टेबल में 3 के टेबल में तो आता है भाई 12 और 15 दोनों, लेकिन 5 3 जा 15 होगा, लेकिन 5 के टेबल में 12 नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है कि आप किस तरह से इसको निकाल पाएंगे। और तीसरा ये है कि 1 और 12 है तो 12 क्योंकि सिर्फ 12 ही ऐसा नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि 12 कंपोजिट नंबर फैक्टर करना चाहिए था आपको बारी बारी से। और अगर 12 की हम बात करें तो 12 के टेबल में 12 तो आएगा क्या, 15 आएगा, नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी आपका रॉन्ग हो जाता। तो ऑप्शन नंबर 4 बचा तो आपका 4 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता। इस तरह से आपको करना था। क्या आपको आज की क्लास पसंद आ रही है बेटा, दमदार पसंद आ रही है तो शेयर करिए, लाइक करिए, और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, है ना। बिल्कुल, ये एक मैराथन क्लास है बेटा, और इसी तरह से हम तेजी से पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आपको पढ़ना है, आप 2 बार में पढ़िए, 3 बार में पढ़िए, चाहे जैसे आपको पढ़ करके इसको खत्म करना है और एक दिन में पूरी तरह से खत्म कर लेना है, ठीक है ना। नोट करिए इसको, उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर। बार बार मैं बोलता हूं कि ग्रेटेस्ट नंबर जब बात करेगा ग्रेटेस्ट नंबर की तो आपको इन दोनों का क्या निकालना होगा। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स बोथ 16 एंड 20 एग्जैक्टली, है ना। कह रहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 16 और 20 से, जिसको 16 और 20 से पूरी तरह से क्या करना है। कह रहा वह बड़ी से बड़ी, जब बार बार मैं बोल रहा हूं कि ग्रेटेस्ट जब कहेगा तब आपको क्या निकालना, ग्रेट, जब भी ग्रेटेस्ट कहे तो आपको एचसीएफ की बात करना है, एचसीएफ यानी मासा की बात करना है। तो आपको क्या निकालना होगा, इन दोनों का मासा यानी इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो 116 और 20 का अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा और 2 1 जा, यहां से 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा, 2 2 2 2 5 और ये सब नहीं है तो हमारा 2 2 जा 4 एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा ये, है ना। तो क्लियर है कि नहीं है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 15 एंड 16। जब बात करें लीस्ट की, आप जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपका होता है एलसीएम। याद रखिए, हम बार बार कहते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एल फॉर लीस्ट, एल फॉर एलसीएम, है ना। तो यहाँ पे आपका एलसीएम निकालना है, सीधे देखिए किसका किसका, 15 और 18 का, 15 और 18 का एलसीएम निकालना है। तो दोनों का अलग अलग नहीं, आपका एक साथ फैक्टर करना पड़ेगा, एक साथ फैक्टर करना पड़ेगा। तो देखिए 2 से करिए, 2 9 जा 18, 15 नोट डाउन हो जाएगा क्योंकि 2 से रिड्यूस नहीं होगा। 3 से करेंगे, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 5 नोट डाउन हो जाएगा, फिर 5 से ही जाएगा तो यानी 5 1 जा 5 या 1 नोट डाउन हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और 30 3 जा 90, यानी 90 विल बी योर आंसर। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 18 5 जा 90 विल बी योर आंसर। क्लियर है। तेजी से आप लोग तेजी से इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए अभी तुरंत इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात अगर हम करेंगे तो फाइंड द एलसीएम ऑफ 30 40 एंड 60। बस वही एलसीएम निकालने के लिए कह रहा है, बिल्कुल किसका, 30 40 और 60 का। तो एक स्टेप में मैं कह दूं कि 3 4 और 6 का निकालेंगे 12 आएगा, और अगर इन दोनों में एक जीरो बढ़ जाएगा, एक जीरो बढ़ा दीजिए 120 हो जाएगा। 3 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, ये सभी बच्चे जानते हैं।
और अगर इनमें एक जीरो बढ़ा है, एक जीरो बढ़ा है, तो सीधे आप क्या निकाल दीजिए, एक जीरो बढ़ा करके ऑप्शन टिक कर दीजिए। लेकिन तरीका क्या है, तरीका जो हमारा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो 2 1 जा 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0, तेजी से करिए। 2 से 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, और उसके बाद जो है 15 नोट डाउन हो जाएगा। 2 से फिर करेंगे 2 5 जा 10, 15 नोट डाउन हो जाएगा, यहाँ भी 15 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 3 से 3 5 जा 15, 5 नोट डाउन हो जाएगा, और 3 5 जा 15, 5 5, फिर 5 से जाएगा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 24 5 जा 5 4 जा 20, 0 करिए 2, और 5 2 जा 10 2 12, 120 विल बी योर आंसर, है ना। इस तरह से निकालेंगे, तेजी से निकालिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी दैट SCF of, what will be that SCF of 48, 144 and 576? तो कह रहा what will be that of 48, मतलब SCF आपको निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। 48, 144 किसका किसका, 48 का, 144 का, 576 का, क्या निकालना है आपको, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद जो है हम आपको अगला प्रश्न बता रहे हैं। देखिए आपको क्या करना है, 48 और 100 है ना, 144 और क्या है 576 का SCF निकालना है। तो इनका अलग अलग फैक्टर आपको करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अलग अलग फैक्टर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे, 2 4 जा 8 है ना, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, और 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, बिल्कुल। फिर यहां से देखिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 2 1 जा 2, और 2 8 जा 16 है ना, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा 2 9 जा 18, और 3 से जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद SCF आपको निकालना है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब देखिए फिर से इसको देखिए, 2 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 है ना। उसके बाद क्या आएगा, 2 1 जा 2, थोड़ा सा इसको छोटा छोटा करें क्योंकि काफी लंबा होने वाला है। तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और बाकी देखिए 144 का जब करेंगे जो कुछ आएगा, यानी 2 2 2 ये सब जो है नंबर आ जाएगा। तो देखिए 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 है ना, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, उसके बाद 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 2 है ना, 2 1 जा 2, 2 9 जा 2 8 जा 16, फिर उसके बाद 2 9 जा 18, फिर उसके बाद 3 3 जा 9, और फिर इसके बाद 3 1 जा 3 लास्ट में आएगा। कॉमन करिए कितना आएगा आपका, देख लीजिए 2 2 2 आया, फिर 2 2 2 आया, फिर 2 2 2 आया, फिर 2 2 2 आया, और फिर 3 3 3 आया। बस यही आपको कॉमन करना है। SCF जो होता है कॉमन फैक्टर होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 1 2 3 4, 4 बार 2 है, 4 बार 2 यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3, और इसके बाद लास्ट में 3 है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 विल बी योर आंसर, है ना। बिल्कुल आसान है कि नहीं, तेजी से आप आंसर करते रहेंगे तो आपका आंसर आएगा, बिल्कुल आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16 18 एंड, तेजी से आंसर करिए आप लोग, है ना। 16 18 और 80 और 48 का, किसका किसका, 16 का और 80 का और 48 का, इन तीनों का क्या निकालना है आपको, एलसीएम हाईएस्ट कॉमन। तो एलसीएम क्या करते हैं, एक साथ निकालते हैं,
तो अगर आपको कहेंगे तो देखिए सीधे हम कर दें 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सीधे करिए फिर से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर से देखिए करेंगे 2 2 जा 4 है ना, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, फिर 2 से रिड्यूस करेंगे 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, ठीक है। फिर यहाँ से देखिए क्या करेंगे 3 से 3 1 जा 3, 5 नोट डाउन हो जाएगा, 1 नोट डाउन हो जाएगा, फिर 5 से ले जाएंगे 5 और यहाँ 1 यहाँ 1 और यहाँ 1 हो जाएगा। अब हमारा क्या आना है, हमारा क्या आना है एलसीएम, हमारा एलसीएम आना है, एलसीएम आना है तो देखिए क्या आएगा हमारा आंसर 1 2 3 4 यानी 4 टाइम्स 2 यानी 16 सीधे लिख लीजिए भाई। 4 टाइम्स 2 का क्या मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 है ना, और 16 का आप 3 से गुणा करेंगे 16 3 48, 48 का 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, तो 48 इंटू 5 आप कर लीजिए, 5 8 जा 40 जीरो करी। अब जिसके लास्ट में जीरो आएगा उसमें से कोई ऑप्शन होगा आपका, यानी 5 8 जा 40 जीरो कैरी 4 हुआ, 5 4 जा 20 और 4 24 विल बी योर आंसर, यानी मतलब ये है कि 240 आपका आंसर हो जाएगा। इसको नोट करिए तेजी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। चलिए देखिए 21वां सवाल आपके सामने है, लिखा है द डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द नंबर्स 30, कह रहा है कि 30 36 और 90 इन तीनों नंबर्स के एचसीएफ का और एलसीएम का आपको डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, डिफरेंस, यानी एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। सबसे पहले देखिए 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहाँ देखिए 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, इसके बाद 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। यहाँ देखिए 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, फिर उसके बाद 3 5 जा 15, सॉरी 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। एचसीएफ निकालने के लिए कॉमन देखते हैं 2 2 और यहाँ 3 3 और 5 है ना, लेकिन 5 तीनों में कॉमन नहीं है। बात समझिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, 1 2 और 1 3, 1 2 3, 2 3 कॉमन है तीनों में, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी एचसीएफ हुआ 6। और यहीं से हम एलसीएम भी निकाल सकते हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखिए। जैसे जब हमको एलसीएम निकालना हुआ तो एलसीएम वाले में हम क्या करते हैं, कॉमन वाले को जो तीनों में कॉमन है उसको भी लिखते हैं एक बार, 2 इंटू 3 है ना, लिख लेते हैं। अब इसको कट कर दीजिए, ये जो है इसको कट कर दीजिए, इसको छोड़ करके बाकी जितने सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 2 आप और लिखेंगे, 2 और लिखेंगे एक बार, फिर 3 लिखेंगे, फिर एक बार 3 लिखेंगे, फिर एक बार 5 लिखेंगे, फिर एक बार 5 लिखेंगे, ये नंबर हो जाएगा आपका। क्लियर है? देखिए 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 3 जा 36। तो इस तरह से आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे, या अगर आपको और शॉर्टेस्ट वे चाहिए तो आप सीधे इसका एक साथ करके इसका फैक्टर निकाल दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, तेजी से निकालिए। आप देखिए कैसे करेंगे, 30 36 और 90, 2 1 जा 2, 5 जा 10, 2 1 जा 2, 8 जा 16, यहाँ से हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। फिर से देखिए 2 से 2 5 जा 2, 9 जा 18 और यहाँ 15 नोट डाउन हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 3 से करेंगे 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 5 जा 15। 3 से करेंगे 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 नोट डाउन हो जाएगा। 5 से 5 1 जा 5, 1 1 1 है ना। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 36 का 5 जा कितना हो जाएगा, 36 5 जा, देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36, 5 जा
36 5 जा हो जाएगा 5 6 जा 30 0 कैरी 3 और 5 3 जा 15 और 15 3 18 180 माइनस 6 170 174। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से अगला प्रश्न ये है ना, इसको नोट करिए आप सभी लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 3 bells start ringing together at 8:35। 3 घंटियां एक साथ 8:35 पर रिंगिंग करना, बजना स्टार्ट हो गए भैया। 12 सेकंड 15 सेकंड के अंतराल पे वो बजती हैं, तो ये पुनः एक साथ कब बजेंगी? तो कुछ नहीं करना है, जब ये बात आए तो सीधे आप क्या करिए, इनका एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है। निकालिए, देखिए हो जाएगा 2 6 12 और यहाँ 15 नोट डाउन हो जाएगा, 2 9 जा 18, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 15 नोट डाउन हो जाएगा, 9 नोट डाउन हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 से 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 3 से 3 1 जा 3 5 नोट डाउन हो जाएगा, 1 नोट डाउन हो जाएगा, फिर 5 से 5 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 5 जा 36 5 जा कितना होता है भैया? 36 5 जा 5 6 जा 30 0 कैरी 3, 5 3 जा 15 3 18 180 अभी आपने निकाला था ये, लेकिन सेकंड है बेटा, और सेकंड तो जुड़ेगा नहीं। सेकंड अगर इधर कॉलम रहता तो सेकंड जोड़ते 180 सेकंड। जब हम इसको मिनट में बदलेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 3 जा 18 यानी 6 3 जा 18 हो जाएगा, यानी 3 मिनट्स। कितना मिनट हो जाएगा? 3 मिनट। कितने मिनट हो जाएगा? 3 मिनट हो जाएगा। तो यानी 3 मिनट बाद फिर बजेगी, यानी 3 मिनट बाद 3 मिनट के बाद अंतराल पे फिर से एक साथ बजेगी। तो 3 मिनट जब जोड़ेंगे इसमें हम यहाँ पर, तो हमारा आ जाएगा 8। इस तरह से देखिए हम करेंगे, अगर हम जोड़ देंगे 8:35 में 3 मिनट्स को, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 8 आएगा, 8:38 है ना, 8:38 AM पर फिर ये बज जाएगा। AM पर ही बज रहा है तो तुरंत 3 मिनट बाद फिर से एक बार बज जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है ना। तेजी से इसको हम करते रहेंगे बिल्कुल। इसी तरह से अगला प्रश्न है एलसीएम ऑफ 8 20 एंड 36। कुछ भी नहीं करना है, देखिए एलसीएम करना है आपको। तो देखिए क्या कर रहा है, 8 का 12 का तेजी से करेंगे तो ही आपको सफलता मिल पाएगी भाई। देखिए सभी लोगों को मैं कह रहा हूं कि 8 12 और 20, 8 12 और 20 और किसका 36, 8 12 8 हो गया, 12 हो गया, 20 यहाँ पे नहीं लिखे हैं, और 36 का, इन तीनों का एलसीएम निकालिए। देखिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16। फिर देखिए इसको करेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। फिर से 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर 3 से करेंगे 1 यहाँ 5 नोट डाउन हो जाएगा, और 3 3 जा 9। फिर इसके बाद 3 से करेंगे, यहाँ 1 टाइम जाएगा, ये 1 उतर जाएगा, 5 नोट डाउन हो जाएगा। फिर 5 से ले जाएंगे, लास्ट टाइम हमारा 1 1 1 रिमाइंडर आ जाएगा। कब तक डिवाइड करते, जब तक 1 नहीं आ जाता है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, और 24 5 जा 120, और 123 जा 12 36 360, यानी हमारा जो हो जाएगा 360 इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा 360 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 3 बार 2 है तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24, उसके बाद 24 3 72 हो जाएगा, यानी 424 3 जा 72, और 72 का अगर हम 5 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 2 जा 10 0 कैरी 1, 5 7 जा 35 136। आपका आगे कि नहीं आगे, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नोट डाउन करिए, चलिए नोट डाउन करिए इसको।
देखिए लिखा है एचसीएफ ऑफ, ये देखिए क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट कर गया होगा, इस तरह के प्रश्न बार बार आते हैं। तो ये कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स, टू को प्राइम नंबर, दो को प्राइम यानी सहअभाज्य संख्याओं का, को प्राइम नंबर मतलब होता है सहअभाज्य संख्या। तो जब भी बात करेगी सहअभाज्य संख्या की, जब भी बात करेगा सहअभाज्य संख्या की, तो उसका एचसीएफ जो होता है एचसीएफ 1 होता है। और अगर मान लीजिए ये दो नंबर को प्राइम है तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो इन दोनों के मल्टीप्लाई करने के बाद जो इनका प्रोडक्ट आएगा उसके बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि को प्राइम नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद उनका एलसीएम आता है और उनका एचसीएफ 1 ही रहता है। इस चीज को आपको क्लियर रखना है। 1 विल बी आंसर, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। फिर तेजी से आपको मैं बताना चाहता हूं कि आप देखिए जरा इसको देखिए जरा आप। अगला प्रश्न क्या है कि 3 बेल स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, है ना, एट 8:30, 8:30 पर 3 घंटियां एक साथ बजना प्रारंभ होती हैं। कब? 8:30 AM पर, 8:30 AM पर। और अगर वो एक साथ पुनः बजे कितने कितने मिनट के अंतराल पर? 4 मिनट के, मिनट है याद रखिए, पिछली बार सेकंड था। 4 मिनट के, 6 मिनट के, 5 मिनट के, 6 मिनट के अंतराल पर, तो वो पुनः एक साथ कब बजेगी? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमने बार बार कहा कि एलसीएम, इसीलिए बार बार इस तरह का क्वेश्चन पुट कर रहा हूं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि इस तरह का प्रश्न आएगा तो करना क्या है। ठीक है ना, इस चीज को समझिए। 2 2 जा 4, 5 नोट डाउन, 2 3 जा 6, इसके बाद 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, सॉरी 5 नोट डाउन हो जाएगा, 3 नोट डाउन हो जाएगा। इसके बाद फिर 3 से रिड्यूस करेंगे, 3 1 जा 3, 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5, 1 और 1, है ना, यानी 2 2 जा 4, 3 जा 12 और 12 5 जा 60 मिनट को हम कहते हैं 1 आवर्स, क्या नहीं कहते हैं? 1 मिनट में आप समझते हैं कितने घंटे होते हैं? 1 मिनट में 60 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यानी 1 आवर्स इक्वल 60 मिनट। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आपको 1 घंटे बाद बचेगा, तो 1 घंटे में आप इसमें ऐड कर दीजिए। ऑब्वियस बात है कि जब 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 9:30 AM पर पुनः एक बार घंटी बज जाएगी। ठीक है ना, 9:30 AM विल बी योर करेक्ट आंसर। तो आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला गया? सेकंड के साथ चला गया। 26 नंबर का क्वेश्चन आपको घर से करके आना है, तेजी से करके आइएगा। और दूसरी चीज ये है कि आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है ना, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, सी यू टुमारो।